हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि एमओएस के मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 डिस्कस किया है, उसमें मैंने लोड के बारे में डिस्कस किया। एमओएस क्या होता है, मॉस क्यों पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होता है, यानी कि लोड क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। और अब आगे आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ लोड। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि लोड क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड, यानी कि लोड कितने प्रकार के होते हैं, बोझ कितने प्रकार का होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो टाइप्स ऑफ लोड, पहले मैंने बताया है कि लोड क्या होता है। लोड एक बाह्य बल है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, जिससे एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल मोमेंट भी हो सकता है, कोई बलयुग्म भी हो सकता है, बल भी हो सकता है, जो किसी पिंड पर लगाया जाता है ताकि वो अपना कार्य जो भी उसे करना है वो कार्य लिया जा सके उससे। ठीक है। और ये जो लोड होता है, मैंने बताया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल फोर्स, एक प्रकार का यांत्रिक बल होता है जिसमें स्पर्श यानी कि भौतिक स्पर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। लोड पहले समझना आवश्यक है, तब टाइप्स ऑफ लोड पे आएंगे। तो लोड को हमने 3 तरीके से विभाजित किया है, 3 तरीके से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये शॉर्ट में लिखा है WRT, W विथ आर रिस्पेक्ट टू T2। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि समय के आधार पे वर्गीकरण किया है लोड का। फिर उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड, यानी कि लोड के डायरेक्शन के आधार पे, लोड की दिशा के आधार पे। यहाँ पे ये मिस्टेक है स्टूडेंट्स, इसको आप मत समझिएगा, इसको हिंदी में आपको लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड, दैट मीन्स बोझ की दिशा के आधार पे। फिर उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जहाँ पे लोड लगा रहे हैं वो किस क्षेत्र पे लग रहा है, उसका अनुप्रयोग कहाँ है, उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी से कि समय के आधार पे लोड का वर्गीकरण कैसे होता है। तो समय के आधार पे हम लोड को 2 तरीके से विभाजित करते हैं। पहला है आपका स्टैटिक लोड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला है आपका स्टैटिक लोड, दूसरा है आपका डायनेमिक लोड। तो स्टैटिक लोड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थैतिक बोझ, और डायनेमिक लोड को बोलते हैं गतिशील। तो स्टैटिक लोड क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ऐसा नाम से पता चल रहा है स्थैतिक, दैट मीन्स इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और इसको अगर पूरा बोलें तो हम ये कह सकते हैं द दोज लोड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि स्थैतिक लोड, स्थैतिक बोझ वो होगा, वो बोझ है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक लोड बोलते हैं, स्थैतिक बोझ बोलते हैं। अगर इसका डायग्राम मैं खींचूँ, एक ग्राफ बना के मैं समझाना चाहूँ, तो स्थैतिक जो है लोड का डायग्राम मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस में आपका वाई एक्सिस में मैंने एल दे दिया यानी कि लोड, और वाई एक्स एक्सिस में मैंने दे दिया टाइम। तो टाइम और लोड के बीच में जो ग्राफ बनेगा स्टैटिक लोड का, वो कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन खींची जाएगी। दैट मीन्स जो लोड है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ये एक स्टैटिक लोड है, स्थैतिक बोझ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें स्टैटिक लोड का, तो शाफ्ट और पुली एक इसका एग्जाम्पल होता है स्थैतिक या स्टैटिक लोड का। तो शाफ्ट, जैसे मान लीजिए आपकी ये शाफ्ट है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धुरा बोलते हैं। तो धुरा में पुली लगी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी एक पुली लगी हुई है। तो पुली का जो बोझ है, तो पुली का लोड है, उसको हम क्या मानते हैं, एक स्टैटिक लोड है, एक क्या है, स्थैतिक बोझ है, यानी कि वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टैटिक लोड समझा। स्टैटिक लोड को भी 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, डेड लोड और दूसरा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं GAL। तो इसको ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को हम क्या बोलेंगे,
हिंदी में भी इसको ग्रेजुअली अप्लाई, ग्रेजुअली लोड, ग्रेजुअली बोझ ही बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है जो धीरे धीरे लोड लगाया जाए, वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है। अब डेड लोड यानी कि अचल बोझ जो है वो कौन सा लोड है, जो अचल है, एक बार लोड लगा दिया है तो एक ही बार वो लोड लगाते हैं, बार बार उस पर अप्लाई नहीं करते, धीरे धीरे लोड नहीं बढ़ाते हैं। तो डेड लोड का मतलब क्या हो, जैसे आपने कोई भी बोझ जो है लगा दिया है, जैसे मान लीजिए पुली का ही जो साफ्ट, ये धुरा एग्जांपल लेते हैं, ये धुरा है आपका और धुरा पे ये पुली है, ये आपकी पुली है, और पुली का जो भार है, जो बोझ है, वो क्या है, डेड लोड है, यानी कि स्टैटिक तो है ही है, साथ ही साथ ये कैसा लोड है, डेड लोड है, यानी कि इसका मान एक बार लगा दिया हमने पुली का वेट तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब क्या होता है, हम लोड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को 0 से मैक्सिमम तक ले जाते हैं, तो वो लोड क्या कहलाता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने, ये आपका एक टेबल है और टेबल पे आप कुछ भार रख रहे हैं, पहले आपने थोड़ा सा भार रखा, ठीक है, एक बुक रखी मान लीजिए, फिर उसके बाद दूसरी बुक रखी, दूसरी किताब रखी, फिर उसके बाद तीसरी किताब रखी, तो धीरे धीरे ये लोड हम बढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनेमिक लोड क्या होगा स्टूडेंट्स, डायनेमिक लोड क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये समय के साथ परिवर्तित होगा, दैट मीन्स अ लोड विच whose magnitude and direction varies with respect to time, that is called as dynamic load. That means एक ऐसा बोझ, एक ऐसा लोड जो कि समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा परिवर्तित हो, तो उसे हम डायनेमिक लोड बोलेंगे। तो डायनेमिक लोड की अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस में हमने टाइम बना दिया है और वाई एक्सिस में हमने लोड बना दिया है, तो इसको हम कैसे खींचेंगे, ये आपका ग्राफ जो आएगा कुछ समथिंग लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, यानी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो ये डायनामिक लोड है। और एक बार एक जगह पे मैक्सिमम होने के बाद वो फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, उतना ही लोड बरकरार रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक लोड। अब डायनामिक लोड भी स्टूडेंट्स दो तरीके से होते हैं, पहला है आपका इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड को हम क्या बोलते हैं, संघात बोझ, और दूसरा होता है फटीग लोड, फटीग लोड को हम हिंदी में फटीग बोझ ही बोलते हैं। अब इम्पैक्ट लोड जैसे नाम से पता चल रहा है, इसको हम और एक नाम देते हैं, सडन लोड भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको संघात बोझ बोलते हैं, यानी कि कुछ क्षणों के लिए लगाया जाता है, क्षणिक बल जो होता है, क्षणिक भार जो लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट लोड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आपका फर्श है और फर्श पे कुछ दूरी से हम क्या कर रहे हैं, बॉल को गिरा रहे हैं, कुछ हाइट से बॉल को गिरा रहे हैं, तो जो बॉल आएगी इस पे फर्श पे टकराएगी, तो यहाँ पे जो लोड पड़ेगा फर्श पे या टेबल पे, वो कैसा लोड पड़ेगा, इम्पैक्ट लोड पड़ेगा, संघात बोझ पड़ेगा, कुछ ही समय के लिए लगता है, तो इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। दैट मीन्स द लोड विच आर एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कुछ ही क्षणों के लिए जो लोड लगता है उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। और दूसरा टाइप का जो लोड है वो कहलाता है आपका फटीग लोडिंग। फटीग लोडिंग का मतलब क्या होता है, वो लोड जो फ्लक्चुएट होता है, दैट मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा जो है, या दोनों समय के साथ परिवर्तित होता रहे बार बार, तो उसको हम बोलते हैं फटीग लोड बोलते हैं। तो फटीग लोड का मतलब क्या हो, जैसे आपका शाफ्ट है, शाफ्ट पे जो पुली है उसका लोड तो स्टैटिक लोड है, लेकिन शाफ्ट पे और भी लोड पड़ते रहते हैं, जब वो घूमता है तो उस पर जो लोड पड़ता है वो कैसा लोड होता है, फटीग लोडिंग वहाँ पे होती है, फटीग फेलियर। और फटीग लोड की वजह से जो फेल करता है कंपोनेंट या घटक, उसको हम बोलते हैं फटीग फेलियर। तो जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट किसकी वजह से फेल करता है, अधिकतर फटीग लोड की वजह से फेल करता है, ठीक है। तो फटीग लोड का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फटीग लोड का एक एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट होल्ड फॉर वाइल। फटीग लोड का एक एग्जांपल है, जैसे आपने एक वायर लिया है, जैसे कॉपर का एक वायर लिया है,
तार को छील के जो अंदर उसका हिस्सा होता है उसको मैंने वायर लिया है, उसको आगे पीछे आप घुमाएंगे, यानी एक तरफ एक बार आगे की तरफ घुमाएंगे फिर पीछे की तरफ घुमाएंगे, बार बार उसको आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे लोड फ्लक्चुएट होगा, वहाँ पे रिपीटेड लोडिंग होगी या फ्लक्चुएटेड लोडिंग होगी, और उसकी वजह से एक समय एक ऐसा आएगा कि वो फेल कर जाएगा। तो इस समय जो लोड लग रहा है बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है वो फटीग लोडिंग है, और उसकी वजह से जो तार टूट गया है तो उसको हम बोलेंगे फटीग फेलियर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये स्टैटिक और डायनामिक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के आधार पे लोड का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोड की दिशा के आधार पे। तो पहला है आपका नॉर्मल लोड जिसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत बोझ बोलते हैं। दूसरा है आपका शियर लोड जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कर्तन बल बोलते हैं, टेंजेंशियल लोड बोलते हैं। अब नॉर्मल लोड जैसे नाम से पता चल रहा है वो क्या होगा, जिस भी कंपोनेंट पे लगेगा उसके क्या होगा, उसकी एक्सिस के सेंट्रोइडल एक्सिस की जो उसकी मध्य अक्ष होगा उसके क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो उस लोड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोड बोलते हैं, ये लंबवत बोझ बोलते हैं। अब इसका भी दो कैटेगराइजेशन है, एक्सियल लोड और दूसरा है एसेंट्रिक लोड। एक्सियल लोड को हम बोलते हैं अक्षीय बोझ और एसेंट्रिक लोड को बोलते हैं उत्केंद्र बल। तो दोनों एक्सियल और एसेंट्रिक जो होगा वो नॉर्मल ही होगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा बोझ है वो 90 डिग्री पे ही लोड एक पॉइंट पे लग रहा है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लोड, यानी कि 90 डिग्री पे लग रहा है तो वो नॉर्मल लोड है। अब वो एक्सियल भी हो सकता है, एसेंट्रिक भी हो सकता है। अब एक्सियल और एसेंट्रिक यानी अक्षीय बोझ और उत्केंद्र बोझ में क्या अंतर होता है उसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा। सो ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला। तो ये आपका एक कॉलम है, फर्स्ट जो है डायग्राम कॉलम का है, दोनों कॉलम के डायग्राम है। और पहले वाले पे जो लोड लग रहा है वो देख सकते हैं, इसकी जो मध्यम एक्सिस है, जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है, मिडिल एक्सिस है, ये वाली जो मिडिल एक्सिस है और इधर से भी, तो उस पे बीचों बीच ये लोड लग रहा है सेंट्रॉइडल एक्सिस पे। तो जो पी लोड है ये कैसा लोड है, एक्सियल लोड है, यानी एक्सिस पे जो भी आपका कंपोनेंट है घटक की उसकी अक्ष पे ही लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल लोड बोलेंगे। और अक्ष से कुछ दूरी पे देख सकते हैं ये वाला जो लोड है दूसरी पिक्चर में, तो ये अक्ष का सेंट्रॉइडल अक्ष सेंटर ये है, सेंटर से कुछ दूरी पे लग रहा है, यानी ये ई वाई दूरी पे लग रहा है। तो ये जो लोड पी है इस समय ये कैसा है, उत्केंद्र बल है, एसेंट्रिक लोड है। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया है एसेंट्रिक और एक्सियल का कंसेप्ट। होप आप लोग को समझ में आ गया हो, ना हो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। और ये दोनों टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। दैट मीन्स टेंसाइल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो जो पुल फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स है, और अगर अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिव है। और ये टेंसाइल और कंप्रेसिव को मैं यहाँ पे ब्रीफ मतलब एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये नेचर ऑफ फोर्सेस में डिस्कस कर लिया है। जिसको नहीं समझ में आया है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव का कंसेप्ट वो लेक्चर 2 को देखें, और लेक्चर 2 इसके प्रीवियस वाला वीडियो है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने शियर लोड का कंसेप्ट भी बताया था, कर्तन बल। जो शियर लोड होता है वो टेंजेंशियल होता है। जैसे नॉर्मल क्या है 90 डिग्री पे लग रहा है, शियर जो लोड होता है वो कैसा लगता है आपका, पैरेलल लगता है, टेंजेंशियल लगता है। ठीक है, स्पर्शी लोड होता है ये शियर लोड। तो जो बीम पे लोड लगता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बीम है, ठीक है, ये बीम पे जो ऊपर की तरफ लोड लग रहा है वो इस पे तो 90 डिग्री है, लेकिन इसके जो फाइबर्स में इसके जो परतें हैं, जो ये बीम है उसकी कई परतें हैं, 1 2 3 इस तरीके से परतें हैं, और इन परतों के बीच जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो कैसा फोर्स है, शियर लोड है। यानी कि इन परतों के क्या है, ये पैरेलल है, तो परतों की पैरेलल के जो फोर्स लग रहा है वो शियर लोड है। ये जो लोड है ये इन परतों के लिए, इन फाइबर्स के लिए शियर लोड है। और जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक तरफ मैंने कई लोड लगा दिया इस डायरेक्शन में और एक तरफ मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लोड लगा दिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इधर वाला हिस्सा जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा और राइट हैंड वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसकी वजह से ये ब्रेकिंग हो जाएगी, बीच में शियरिंग एक्शन हो जाएगा, तो शियर फेलियर कहलाएगा। तो इसको हम बोलते हैं शियर लोड या फिर टेंजेंशियल लोड बोलते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस क्षेत्र पे लग रहा है उसके एरिया ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे लोड को हम क्लासिफाई करते हैं 3 तरीके से। पहला है आपका कंसंट्रेटेड लोड, जिसको हम केंद्रित भार बोलते हैं, पहला है। दूसरा है आपका यूडीएल। यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग लिख लें चाहे, यूनिफॉर्मली डी से डिस्ट्रीब्यूटेड, एल से लोड, और यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो केंद्रित भार को अगर हम बात करें तो एक केंद्र पे तो लगेगा ही, लेकिन इसका दो क्लासिफिकेशन होता है कि जो कंसंट्रेटेड लोड होता है, एक पॉइंट लोड भी हो सकता है और एक पॉइंट मोमेंट भी हो सकता है, यानी कि एक लोड भार भी हो सकता है, एक मोमेंट यानी कि गुण भी हो सकता है, बलयुग्म भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, इसका फोटोग्राफ से मैं समझाऊंगा आपको तो समझ में आएगा। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये बीम है, एक फिक्स बीम है, इस पे जो लोड लग रहा है एक पॉइंट पे लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सनट्रेटेड पॉइंट लोड, पहला वाला, ये वाला कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। अगर उसी बिंदु पे या मैंने कोई और बिंदु पे इस यहाँ दूसरा पॉइंट ले लिया और इस पे मैंने एक मोमेंट लगा दिया m, ठीक है, और वो मोमेंट क्या है, m है, और उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा p का। तो ये तो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड हो गया, और ये जो एक बिंदु पे मोमेंट लग रहा है इसको कंसंट्रेटेड पॉइंट मोमेंट बोलेंगे, यानी कि केंद्रित बिंदु बलयुग्म या घूर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यानी एक पॉइंट पे लगेगा, वो अगर मोमेंट है तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट मोमेंट हो गया, अगर लोड है तो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, समान वितरण भार। तो यूडीएल जो होता है एक किसी भी पर्टिकुलर बीम या छड़ पे या रॉड पे एक पर्टिकुलर लेंथ पे एक कुछ दूरी पे सेम लोड की इंटेंसिटी लगती है, तो उसको हम बोलते हैं समान वितरण भार, यूडीएल। इसको मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये एक बीम पे पूरे लेंथ पे देख सकते हैं सेम टाइप का उतना ही लोड इंटेंसिटी से वेरी कर रहा है, सेम लोड लग रहा है। यहाँ पे भी इतना ही लोड है, इतना भी सारे पॉइंट पे सेम लोड इंटेंसिटी है, और ये थ्रू आउट द लेंथ है। ये आधे पे भी लगा सकते हैं, पूरे पे भी, किसी कुछ पर्टिकुलर लेंथ पे भी लगा सकते हैं। बट ये लोड जो होता है, ये यूडीएल जो है, दिस इज यूडीएल, मैं लिख देता हूँ आपको। और यूडीएल जो है ये लोड इंटेंसिटी होती है, यानी कि ये न्यूटन में नहीं होता है, इसको हम स्मॉल w से दिखाते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर, ये यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है, 20 मीटर है, तो डब्ल्यू जितना भी लोड है, जैसे मान लीजिए 20 न्यूटन पर मीटर है, तो 20 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड उसका आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूडीएल। ठीक है, इसको ब्रीफ और डिटेल में समझेंगे, एसएफडी-बीएमडी का एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक भी है। अब उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की, जो एक पर्टिकुलर लेंथ पे 0 से लेके मैक्सिमम तक इंक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं समान परिवर्तनीय भार। ठीक है, तो ये देख सकते हैं थर्ड पिक्चर में, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूवीएल, यानी कि देखिए ये 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम तक जा रहा है, वेरी कर रहा है, समान नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इतनी दूरी पे जितने ही अंतराल पे जितना जितना लोड बढ़ेगा, वो हर एक पॉइंट पे उतना ही लोड बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, फिर इसकी इंटेंसिटी बढ़ी 2, फिर दूसरी बार इंटेंसिटी बढ़ेगी 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से लोड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर ही होता है, और यहाँ पे एक टाइम पे आके मैक्सिमम हो गया। और ये भी यूवीएल का ही एक एग्जाम्पल है, ये यूवीएल का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट से 0 से उठा और यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, फिर वो डिक्रीज करने लगा, तो दोनों तरफ ये यूवीएल ही है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो होप आप लोग को ये लोड टाइप्स ऑफ लोड और लोड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होने लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अवधारणाएँ होती हैं एमओएस में, कौन कौन से एजम्पशन होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और थम्स अप बटन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपना उपस्थिति भी दर्ज करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।